समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई चुनाव आयोग से पहले समाजवादी पार्टी अब हर बूथ को जांचने का काम करेगी। पार्टी ने बूथ सत्यापन अभियान आज से शुरू करने के निर्देश कार्यकर्ताओं को दे दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले सपा का बूथ वेरिफिकेशन जो अभियान है वो जोरों पर अब दिखेगा। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी लगातार रणनीतियां बना रही है। पार्टी ने सभी जिला महानगर अध्यक्षों को निर्देश दे दिया है। सभी लोकसभा इकाइयों विधानसभा प्रभारियों को निर्देशित कर दिया है। हर बूथ का मौके पर जाकर सत्यापन करने का निर्देश दिया है। सभी को 28 जून से लेकर 10 जुलाई तक वेरिफिकेशन के निर्देश दे दिए हैं। पोलिंग बूथ को लेकर कोई भी शिकायत होने पर जानकारी दी जाए। कोई शिकायत होने पर 15 जुलाई तक प्रदेश कार्यालय को भेजी जाए। संदीप खेर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। संदीप, पिछली जो गलतियां थी उनसे सबक लेते हुए अखिलेश यादव जो आगे की रणनीति है उस पर अभी से फोकस कर रहे हैं और ये जो चीजें हैं दिख रही हैं, क्योंकि इससे पहले आरोप कई चुनाव में लगाए गए, चुनाव आयोग पर सीधा प्रहार किया गया। क्या लगता है इससे कुछ फायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अपने आप को तैयार कर रही है और जिस तरीके से देखिए आपने कहा कि गलतियों से सबक लिया है समाजवादी पार्टी ने। गलती करना एक तरफ, लेकिन उसको सुधारना अलग होता है। तो समाजवादी पार्टी जो है वो अब सुधारने की देखिए तर्ज पर चल रही है। जिस तरीके से देखिए बूथ सत्यापन अभियान की बात करें, मतदाता सूची अभियान की बात करें या फिर अन्य अभियानों की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो सभी अभियानों को लेकर आगे चल रही है। और आज से जो बूथ सत्यापन अभियान है उसकी शुरुआत की जा रही है, जो 10 जुलाई तक चलेगी और 15 जुलाई तक तमाम शिकायतों के निस्तारण को लेकर बात करी जाएगी। डीएम जो है वो सभी राजनीतिक जो भी विपक्ष है उनके साथ बात करेंगे। अखिलेश यादव देखिए बूथ को, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं और सभी जो इनके पार्टी के विधायक हैं या फिर कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आपको बूथों के सत्यापन करने के लिए फील्ड पर पहुंचना है, क्योंकि देखा गया था कि कई बूथ पॉइंट्स ऐसे बना दिए जाते हैं जहां पे बुजुर्ग जो महिला जो समाजवादी पार्टी के कोर वोटर होते हैं वो वोट करने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं, जिसका जो खामियाजा है वो समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ना है। और ये भी देखा गया है कि जहां पर पॉइंट बनाए जाते हैं क्या वहां पर स्थिति ठीक है, मतलब वहां पर किसी तरीके की अराजकता का माहौल तो नहीं होता है कि जो भी हमारे वोटर जाते हैं उनको किसी भ्रम की स्थिति में डाला जा सके या फिर उनको प्रताड़ित किया जा सके। मतलब जो भी पॉइंट्स बनाए जाएं वो उसी रेंज के स्थल पर बनाए जाए जहां पे वोटर्स आसानी से पहुंच सके। और इसी के साथ देखिए अखिलेश यादव लगातार अब लोकसभा चुनाव के पहले तमाम नई तरीके की पैंतरेबाजी को अपना रहे हैं। वो चाहे मतदाता का अभियान हो, वो चाहे मतदाता सूची पुनरीक्षण की बात करी जाए, बूथ सत्यापन की बात करी जाए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किस तरीके से तैयार करना है इसको लेकर जानकारी दी जाए, बूथ संगठन को किस तरीके से मजबूत किया जाए। इन्हीं सबको लेकर देखिए अखिलेश यादव अब लगातार अपने कार्यालय पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 75 जिलों के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं सबसे अखिलेश यादव एक एक करके मिल रहे हैं। जिस तरीके से आज बाराबंकी की बैठक है, कल भी एक अन्य जिले की बैठक थी, परसों भी आजमगढ़ जिले की बैठक थी। तो सभी जिले के पदाधिकारियों से मिलना, उनकी बातों को सुनना कि क्या समाजवादी पार्टी से किसी तरीके की कोई नाराजगी है, उसको दूर करने का प्रयास, आपसी गुटबंदी ना हो। पिछले चुनावों की अगर बात की जाए संदीप, तो देखिए कार्यकर्ताओं को जो मनोबल था वो भी टूट चुका था और ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं का खोया हुआ मनोबल वापस लाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ताकि वो पूरे मनोबल के साथ अगले चुनाव में जी जान से जुट जाए। ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अखिलेश यादव के लिए इस बार। देखिए बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस तरीके से अगर हम उपचुनाव की बात करते हैं यानी मैनपुरी की बात करें और खतौली की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी की जो जीत हुई थी, हालांकि खतौली में देखिए आरएलडी जो इनके सहयोगी थे उन्होंने जीत दर्ज करी थी, मैनपुरी में डिंपल यादव जीती थी। तो उस जीत ने देखिए समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और जोश भरने का काम किया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देखिए मुख्यमंत्री से लेकर एक पूरी जो मंत्रियों की फौज है उनको उन सीटों पर उतारा था। हालांकि रामपुर जो सीट है वो समाजवादी पार्टी ने जरूर खोई थी, जो आजमगढ़ का, आजम खां का कह सकते हैं कि गढ़ माना जाता था। निकाय चुनाव की बात करें, मेयर की सीट पर कोई जीत कभी भी समाजवादी पार्टी ने नहीं जीती थी, लेकिन नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करी जाए, नगर पालिका उसकी बात करी जाए तो कई सीटों पर देखिए समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए जीत का अंतर बहुत ज्यादा नहीं रहा है कई सीटों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में।
और देखिए ये बात राजनीतिक गलियारों से भी जो बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये बात बताते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई टक्कर दे सकता है विपक्ष के रूप में तो वो समाजवादी पार्टी है। विपक्षी पार्टी में देखिए समाजवादी पार्टी को ही पहला स्थान दिया जाता है और लगातार अब अखिलेश यादव जो है वो तैयारी कर रहे हैं। हार का स्वाद जरूर चखा हो लेकिन जो जो हिम्मत है वो नहीं हारी अखिलेश यादव ने। बहुत शुक्रिया।